हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक बधाइयाँ। तो हम आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हेरिडिटी क्या है और इन्वायरमेंट क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी जो है, अगर हम हेरिडिटी की बात करें तो जैसे एक गाय हमेशा बछड़े को जन्म देती है तथा मुर्गी जो होती है उसके हमेशा अंडों से मुर्गी के बच्चे ही निकलते हैं। ये हेरिडिटी कहलाती है कि गाय बछड़े को जन्म देगी और मुर्गी के जो भी अंडे हैं उसमें से हमेशा मुर्गी ही निकलते हैं। इन द स्मॉल एग्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स नो वन कैन इवन गेस दैट एंड एनी ऑफ देम विल बिकम पैरट्स माइनस कुकूज एंड क्राउज इन द फ्यूचर। मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो बर्ड्स होते हैं उनसे छोटे छोटे अंडों में से कोई भी ये अनुमान नहीं लगा सकता कि आगे में से कोई तोता, मैना, कोयल और कौवा बन जाएगा। ये किसी को भी अनुमान नहीं होता है। सबको यही लगता है कि अगर गाय है तो बछड़ा होगा, या अगर हम बात करें चिकन की या मुर्गी की तो उसके अंडों से हमेशा मुर्गी ही निकलेगी। तो ये एक वो होता है कि अपनी अपनी जाति के पक्षियों की तरह रंग, रूप, आकार, पंख, चोंच, पंजे आदि ये किस प्रकार ग्रहण कर लेते हैं, ये हेरिडिटी की वजह से होता है। How can there be so much conformity among being of the same race and so much disparity among being of different spikes? Then all creature of the same spikes are not exactly identical. एक ही जाति के प्राणी में इतनी अनुरूपता और अलग अलग जाति के प्राणियों में इतनी विषमता कैसे पैदा हो जाती है। फिर एक ही जाति के सभी प्राणी जो भी होते हैं वो तो बिल्कुल समरूप नहीं होते हैं। नॉट ऑल clave are the same, and not all chicken are and hen, even offspring born to the same parents differ greatly. सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, ना सभी मुर्गियां एक जैसी होती हैं। यहाँ तक कि एक ही माँ बाप के उत्पन्न संतानों में से बहुत सारे अंतर देखने को मिलते हैं। कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई किसी की हाइट लंबी होती है तो किसी की हाइट छोटी होती है। ये सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। Such strange similarities and dissimilarities are often attributes to inherent. It is said to any creature inherit the qualities of its parents and ancestors, and that is why it is more in common with its parents, ancestors and members of its own caste. इस प्रकार की अजीब समानताओं और विषमताओं के लिए प्राय वंशानुक्रम को उत्तरदायी ठहराया जाता है। मतलब जितनी भी डिफरेंसेस होती हैं, जितने अंतर देखने को मिलते हैं, या फिर एक जैसी चीजें, एक जैसे लोग होते हैं, एक जैसे प्राणी होते हैं, तो उसमें लोगों का कहना है कि वो वंशानुक्रम की वजह से होता है, हेरिडिटी की वजह से होता है। ये कहा जाता है कि कोई भी प्राणी अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के गुणों को विरासत में प्राप्त करता है। इसी कारण वो अपने माता पिता, पूर्वज तथा अपनी जाति के सदस्यों से अधिक साम्य रखता है, मतलब बहुत ज्यादा उनकी तरह होता है। Douglas and Holland confirmed this idea have defined inherence in the following words। एक प्राणी में वंशानुक्रम में वह सभी संरचनाएं, शारीरिक विषमताएं, क्रियाएं अथवा क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिन्हें वो अपने माता पिता, अन्य पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त होती हैं। मतलब जो भी हेरिडिटी होती है, उनकी जो संरचनाएं होती हैं, चाहे वो शारीरिक विशेषताएं हों या फिर कोई एक्टिविटी हो, जो वो क्रियाएं करते हैं, फंक्शन करते हैं, उनकी कैपेसिटी हो, वो पेरेंट्स से डिलीवर होती हैं। वो हमेशा पेरेंट्स के से मिलती हैं बच्चों को। अब प्रश्न ये उठता है कि बच्चा अपने माता पिता अथवा पूर्वजों से व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं और गुणों को कब और कैसे ग्रहण करता है। तो कब और कैसे ग्रहण करता है, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मनुष्य का जीवन कैसे शुरू होता है, या कैसे उसकी शुरुआत होती है। तो हम इसमें ये जानेंगे कि जीवन का आरंभ कैसे होता है। इस पर हम विचार करते हैं। मनुष्य का जो जीवन है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है, उसके जीवन का किस तरीके से प्रारंभ होता है, वो सभी को पता है। तो हमारी जो जीवन यात्रा होती है,
माता के गर्भाधान मतलब जब भी कंसेप्शन पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, उसके समय से ही प्रारंभ होती है और इसी समय जो वंशानुक्रम संबंधी विशेषताएं भी माँ बाप द्वारा संतानों को विरासत में मिलती है। इस प्रक्रिया को हम निम्न रूप में समझ सकते हैं, जैसे कि कोई मेल है और फीमेल के जो संभोग के समय जो भी वीर का रसखलन पर नर के शुक्र की मादा के गर्भाशय द्वार पर जा टकराते हैं। वीर की इन अनगिनत कीटों में से कोई एक कीट संयोगवश मादा के गर्भाशय में स्थित अंडकोश के संयोग में से एक संयुक्त कोश का निर्माण होता है और जिसे जायगोट कहा जाता है और इसी दौरान मतलब लाइफ बिगिन होती है। तो आगे और हम जानेंगे इसके बारे में, देखते हैं। हेरिडिटी क्या है इसमें से, तो इसमें जो व्हाट इज फॉर्मेशन द एक्सटेंशन ऑफ द चाइल्ड कम टू लाइट and it start develop into an embryo. These chromosomes are always found in the joints. A zygote contains 23 pairs of chromosomes, half 23 by the mother and half 23 by the father. मतलब जब जीवन का निर्माण होता है, इसके निर्माण के साथ साथ की बच्चे का अस्तित्व प्रकाश में आ जाता है। भ्रूण के रूप में उसका विकास होने लगता है। ये गुणसूत्र जो होते हैं सदैव जोड़ों में होते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं और एक संयुक्त कोश में गुणसूत्र में 23 जोड़े होते हैं, जिनमें से आधे 23 मदर के होते हैं और आधे जो 23 होते हैं वो पिता द्वारा होते हैं। इसके अलावा जो अगर हम बात करें, प्रत्येक गुणसूत्र में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जिनमें जीन्स, जिन्हें जीन्स कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जीन्स का हस्तांतरण होता रहता है। यही प्रत्येक वंशानुक्रम संबंधी सभी विशेषताओं और गुणों को वास्तविक वाहक और निर्धारक होते हैं। वंशानुक्रम की कुछ शंकाएं और उनका स्पष्टीकरण, मतलब जो कुछ डाउट होते हैं, क्लियरिफिकेशन है, वो क्या है वो जानते हैं। तो सबसे पहले जो कुछ ऊपर कहा गया है उनके आधार पर बच्चों और उनके माँ बाप में जो भी समानताएं पाई जाती हैं उनका स्पष्टीकरण तो हो जाता है, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियों में से जहां माँ बाप और उनके बच्चों में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है, उसका स्पष्टीकरण पूरी तरह से नहीं हो पाता। इस प्रकार की कुछ परिस्थितियां निम्न है। जैसे बहुत लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि उनके बच्चों में उनकी तरह समानताएं नहीं है, समानता है तो वो क्यों होती हैं, उनमें बहुत सारे अंतर देखने को मिलते हैं तो वो क्यों अंतर देखने को मिलते हैं, उसका स्पष्टीकरण वो नहीं कर पाते हैं। तो इसमें कुछ परिस्थितियां हैं जो निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे द पेरेंट आर ब्लैक एंड द चाइल्ड इज व्हाइट। माँ बाप काले हैं और बच्चा गोरा है, तो ये डिफरेंसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज जो है, द पेरेंट आर वेरी इंटेलिजेंट, द चाइल्ड इज स्टूपिड। माँ बाप बहुत ही बुद्धिमान है और बच्चा कभी कभी स्टूपिड होता है। ये भी डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट जो है, द पेरेंट्स आर ब्लाइंड, लेम और मेंटली अनवेल, द चाइल्ड इज फ्री फ्रॉम ऑल दीज डिफेक्ट। मतलब इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स ब्लाइंड हैं या फिर मेंटली डिसेबल्ड हैं या फिर फिजिकली डिसेबल्ड हैं, किसी रूप से अस्वस्थ है उसमें, लेकिन बच्चा क्या होता है उन सब दोषों से मुक्त होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंसेस हैं, द चाइल्ड डज नॉट मीट एनी ऑफ हिज सिबलिंग। बच्चा अपने किसी भी भाई बहन से नहीं मिलता। बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चा होता है वो अपने किसी भी भाई बहन से नहीं मिलता है, वो अलग होता है। किसी के एक बच्चा काला है तो एक गोरा है, या फिर एक बच्चा इंटेलिजेंट है दूसरा नहीं है, एक की हाइट अच्छी है दूसरे की नहीं है। तो इस तरीके से डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लॉ ऑफ हेरिडिटी क्या है। तो लॉ ऑफ हेरिडिटी जो है, सबसे पहला जो है वंशानुक्रम के जिन सिद्धांतों के ऊपर हमने चर्चा की, उन्हीं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप जो वंशक्रम संबंधी कुछ मतलब नियम प्रकाश में आए हैं, उनके ऊपर हम यहाँ पर विचार करेंगे। तो पहला जो नियम है वो है समानता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ सिमिलैरिटी और रिजेम्बलेंस। मतलब इस नियम को जैसे आप वैसे ही संतान, लाइक विगेट्स लाइक के रूप में भी अच्छी तरह से प्रसिद्धि प्राप्त है। सरल शब्दों में अगर हम ये कहें कि ये नियम प्रतिपादित करता है कि माँ बाप के जो गुणों का उनकी संतान में अपने उसी रूप में आना स्वाभाविक है। यही कारण है कि जो गोरे माँ बाप के बच्चे होते हैं वो गोरे होते हैं, तथा जो काले माँ बाप होते हैं उनके बच्चे हमेशा काले होते हैं। बुद्धिमान माँ बाप के बच्चों की अगर हम बात करें तो वो बुद्धिमान होते हैं तथा अल्प बुद्धि के अल्प बुद्धि। नेपाली तथा जापानी माँ बाप के बच्चे की ऊंचाई और माँ बाप के अनुरूप अफगानी और जर्मन के माता पिताओं की संतान से कम ही होती है। इसी तरह अफ्रीकन लोगों
की अगर हम बात करें तो वो रंग रूप तथा बालों के घुंघरालेपन से हम ये देखते ही कह बैठते हैं कि ये अफ्रीका के किसी देश से संबंधित है, मतलब उनकी चीजों से हम बता देते हैं। उनकी जो ये विशेषताएं हैं गुण समानता के नियम का अनुसरण करते हैं और इन्हें अपने माँ बाप तथा पूर्वजों से ही प्राप्त होती हैं। मतलब जो समानता का ये नियम है ये सभी स्थितियों में अनुपालना हो ये आवश्यक नहीं है। अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ये सार्वभौमिक हमें लगता है, मतलब ये हम चीजें हमें यूनिवर्सल लगती है, लेकिन जैसे आम से आम ही पैदा होते हैं, नींबू से संतरा नहीं। आदमियों की संतान आदमी ही होती है, बंदर या गधा नहीं। परंतु ये भी हो सकता है कि गोरे माँ बाप की संतान काली हो तथा मूर्ख और अल्प बुद्धि माँ बाप की संतान उन्हीं की तरह हो। बहुत सारे विद्वान हैं, उनके बच्चों की जो गिनती होती है वो मूर्खों में भी होती है। इस तरह की माँ बाप और बालकों में पाई जाने वाली असमानताओं और विभिन्नताओं को अगर हम समझने की बात करें तो निश्चित रूप से जो हेरिडिटी की प्रक्रिया है उसके जो परिणाम स्पष्ट हैं, उन्हें किन्हीं अन्य नियमों की सहायता की आवश्यकता होती है। तो समानता का नियम जो होता है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो माँ बाप से सिमिलर होती हैं बच्चों की। नेक्स्ट अगर हम बात करें विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन, तो हमें बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलती हैं। जैसे कि वंश क्रम संबंधी इस नियम का अनुसरण करते हुए ये बात स्पष्ट हो सकती है कि बच्चों को अपने माता पिता या पूर्वजों जैसा होना आवश्यक नहीं है। जैसे बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं, बहुत सारे सिबलिंग्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी अपने भाई बहन से अलग होते हैं, अपने माता पिता से अलग होते हैं। तो विभिन्नता को लेकर इस बात को स्पष्ट है कि मतलब जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय पता नहीं किस प्रकार के गुण सूत्र और क्रोमोजोम्स जो होते हैं, जीन्स होते हैं, बालकों को माँ बाप से प्राप्त हो जाए। ये एक संयोग की बात होती है और कुछ नहीं होता है, ये कोई नियम नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें किस प्रकार के गुण और विशेषताएं वंशक्रम की देन के रूप में मिल जाएं, तो कुछ निश्चित नहीं है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक ही माँ बाप की संतान, यहाँ तक कि एक ही लिंग और जुड़वा बच्चों में भी बहुत सारी असामान्यताएं देखने को मिलती हैं, विभिन्नताएं, मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें बीज कोश के निरंतरता के सिद्धांत की, तो ये स्पष्ट होता है कि माँ बाप के उत्पादक कोश जो होते हैं वो पूर्वजों के गुण और विशेषताओं से युक्त क्रोमोसोम्स तथा जीन्स भी रहते हैं इनमें। मतलब बहुत सारी असमानताएं तथा विभिन्नताएं इनमें पाई जाती हैं। इसे ये समझा जा सकता है कि हमेशा डिफरेंसेस होते हैं, जरूरी नहीं कि सिमिलर चीजें हों। आगे आने वाली पीढ़ियां अपने परिवर्तित पर्यावरण में ढालने के लिए गुणों और विशेषताओं के अनुकूल परिवर्तित हो जाती हैं। तो जरूरी नहीं है कि सिमिलैरिटी ही हो। नेक्स्ट हम देखेंगे जो तीसरा नियम है वो है लॉ ऑफ रिग्रेशन, यानी कि प्रत्यागन का नियम। तो जो थर्ड नियम है वो है वंश क्रम संबंधी। ये नियम प्रत्यागम की प्रक्रिया और धारणा पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य मात्र में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और गुणों और विशेषताओं के संक्रमण हेतु औसत की ओर जाने की स्वाभाविक आंतरिक प्रवृत्ति पाई जाती है। परिणाम स्वरूप अगर हम बात करें तो लंबे माता पिता के बच्चे औसत से अधिक लंबे तो होते हैं, परंतु उनकी अगर हम उनकी बात करें तो माँ बाप जैसे लंबे नहीं होते हैं। मतलब जितने माँ बाप लंबे हो सकता है बच्चे उनसे औसत हों या हो सकता है उनके बराबर हों। इसी रूप में विशेष मतलब जिनमें बहुत ज्यादा प्रतिभा होती है माँ बाप होते हैं, उनके बच्चे कम प्रतिभाशील भी होते हैं, कम योग्यता वाले भी होते हैं। माँ बाप के बच्चों में अपने माता पिता से अधिक योग्यता होने की भी संभावनाएं होती हैं। तो ये डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं। ये सारी चीजें जो भी होती हैं वो हेरिडिटी की धरोहर के रूप में मानी जाती हैं। तो जरूरी नहीं है कि जैसे माँ बाप हों वैसे ही बच्चा हो। तो कुछ भी हो सकता है, सिमिलर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की या कंक्लूजन की, कि इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन या कंक्लूजन क्या होगा, तो एक बालक जो होता है उसके जो भी गुण होते हैं या विशेषताएं होती हैं वो हमेशा हेरिडिटी के जरिए विरासत में अवश्य ही प्राप्त होंगी। पर सामान्यतः मनुष्य होने के नाते उनका अधिकार है तथा जिन्हें धारण करने पर ही मनुष्य रूप उसे पशु पक्षी जीव जंतु इस धरती पर उपस्थित तथा भौतिक वस्तुओं से अलग समझा जाता है। थोड़ा आगे अगर हम चलें तो ये पाएंगे कि पालक के जो गुण होते हैं, उनकी जो विशेषताएं होती हैं, वो धरोहर के रूप में ग्रहण करता हुआ पाया जा सकता है।
या फिर अगर हम बात करें वंश तथा जाति की, तो परिचय कुछ उसमें कुछ सामान्य विशेषताएं भी हो सकती हैं, तो इसलिए उन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। अभी ये जो हेरिडिटी का चैप्टर है वो खत्म नहीं हुआ है, ये जो टॉपिक है खत्म नहीं हुआ है। हम आगे भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में हम डिटेल से आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। आपके जो भी कंफ्यूजन है वो मुझे पूछ सकते हैं, मैं अवश्य उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।